श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, संसार में ये मन हमेशा दौड़ता रहता है। पांच विषय हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनके माध्यम से बाहर की चीज़ों पर हमेशा ये मन चलता रहता है, रुकता है, उठता है, रूठता है, आगे पीछे होता रहता है। कुछ समझ में नहीं आता कि जीवन सच क्या है। ऐसे चलते रहें जैसे मेले में चल रहे हैं, अच्छा लगता है। गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी आराम से चल रही है, अच्छा लगता है। बिना किसी रुकावट के सब कुछ चलता रहे तो अच्छा लगता है। लेकिन मेले में कहीं भगदड़ हो जाए, जैसे अभी कुंभ मेले में हुई भगदड़, अभी भी मेले में बहुत ऐसे लोग हैं जो आनंद से घूम रहे हैं, लेकिन जिनके घर के परिजन खो गए हैं उनको दिक्कत है, उनके मन में बेचैनी है। आराम से घूम रहे थे तो घर वालों को भी कोई चिंता नहीं थी, जो घूम रहे थे उनको भी कोई चिंता फिक्र नहीं थी। ट्रेन पर चल रहे होते हैं, आराम से ट्रेन चलती रहती है, हम सोते रहते हैं, बतियाते रहते हैं, जागते रहते हैं। अभी 10 दिन पहले एक दुर्घटना हुई। जो चाय बेचने वाले आते हैं, एकदम से अफवाह फैला दिया कि गाड़ी में आग लग गई है, डिब्बे में आग लग गई, कहीं से धुआं देखा होगा। और एकदम से चैन पुलिंग करके लोग कूदने लगे डिब्बे से। अंधेरा था, सामने दूसरी लाइन पर जाकर खड़े हो गए। उस दूसरी लाइन पर दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो रौंदती हुई चली गई। अच्छे में बुरा हो गया। ये तो आकस्मिक होता है। और छटपट जो होता रहता है, दुकान है, बिक्री अच्छी हो रही है, फिर घाटा हो जाता है। पहले जिन लोगों ने रेडियो की दुकानें करी थी, जमाना बदला, रेडियो की बिक्री बंद हो गई, कम हो गई, मोबाइल आ गया। मोबाइल में कितने सेट बदले। पहले टच स्क्रीन नहीं होता था, बटन सिस्टम होता था, वो चला। अब टच स्क्रीन आ गया, ये चलता है। और आगे ये भी बदल सकता है। दुनिया में इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में ये हमारा मन रमा रहता है। जब कहीं कोई अचानक घटना होती है तो टूटता है, छटपटाता है और भटकता रहता है। हम ये समझ नहीं पाते कि इसमें सही क्या चीज़ है, हमें करना क्या चाहिए, रुकना कहाँ चाहिए और पाना क्या चाहिए। और इसी सब के लिए ये मनुष्य का जीवन मिला हुआ है। सोच है, चिंतन है। जीवन में मुख्य चीज़ क्या है?
संतों ने इस पर चिंतन किया, वैज्ञानिकों ने जीवन को नहीं देखा, बाहर की वस्तुओं को देखा। उन्होंने देखा कि लोगों को दिक्कत हो रही है तो हैंड पाइप का आविष्कार कर दिया। हैंड पाइप के बाद में फिर मोटर का आविष्कार कर दिया। अब पानी बड़ी आसानी से मोटर चढ़ा देता है टंकी में, हम हाथ से टोटी घुमाते हैं, पानी गिरने लगता है। एक नई चीज हो गई। ऐसे कितने चीज़ों का आविष्कार किया, बल्ब बिजली का आविष्कार किया, मोटर गाड़ी का आविष्कार किया। लेकिन जब इन चीज़ों में भी मुसीबत होती है तब हम सोचते हैं क्या इन आविष्कारों से हमारे जीवन में कुछ मिला? झगड़े आज भी वैसे हैं, समस्याएं आज भी वैसे हैं, बीमारियां पहले से और आगे बढ़ गई हैं। बीमारियां जब होती हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है भाई थोड़ी मेहनत करो। अब जब घर में हैंड पाइप था तब कहते थे बड़ी मेहनत है। अब टोंटी खोलते हैं, मेहनत पड़ती नहीं है तो डॉक्टर कहता है मेहनत करो। पहले यहाँ से मेन रोड तक पैदल जाते थे तब बस मिलती थी, अब सबके घरों में मोटरसाइकिल हो गई है, गाड़ी हो गई है। अब जब बीपी बढ़ता है डॉक्टर कहता है कि कुछ चलते हो कि नहीं चलते हो। जब चलते थे तब लगता था कि चलना पड़ता है, बड़ी मुश्किल है। अब जब चलना नहीं पड़ता है तब कहते हैं बीपी है, बड़ी मुश्किल है। पहले पुराने ज़माने में संत लोग कहते थे, एक मुहावरा बोलते थे, जियरा जइहो कमनी वोर, कलयुग घेरे चारू ओर। अगर अपने जिंदगी को ठीक ठीक यथास्थित समझा नहीं गया, एक झूठी आशा है कि ये हो जाएगा तब जिंदगी सकुशल चलेगा, ये हो जाएगा तो आनंद मिल जाएगा, वो हो जाएगा तो आनंद मिल जाएगा। आनंद तो सतगुरु कबीर साहब के ज़माने में भी था कि 110 वर्ष के हो गए थे और काशी में उनका प्रायः प्रवास हुआ करता था। वैसे तो पूरे भारत में भ्रमण करते थे। 110 वर्ष की अवस्था में लोगों की भ्रांतियों का समाधान करने के लिए मुख से नहीं, लोग कहते थे कि काशी में लोग मरते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। वो इसलिए कहते थे कि काशी एक ऐसा स्थल था जहाँ पर संत लोग अधिक प्रवास करते थे। जैसे अभी अयोध्या है, हरिद्वार है, इसको धर्म नगरी कहते हैं। उस जमाने में काशी ऐसे नगर हुआ करता था। तो घर गृहस्थी के जंजाल से ऊब कर या घर गृहस्थी में पूर्णता मिल गई और बच्चे बहू सब अपना संभाल रहे हैं तो मन होता था खाली पीली बैठे क्या करें। तो जो सुविधा वाले थे, नेपाल से भी राजा रानी आते थे, काशी में प्रवास करते थे, हरिद्वार जाते थे, प्रवास करते थे। तो अपना एक कमरे किराए पर ले लिया। और बहुत जगहों पर तो मैंने देखा है कि कन्याकुमारी में राजा के, नेपाल के राजा की ओर से, नेपालियों की ओर से कमरा बनाया गया है। और वैसे बिरला ने, बांगड़ ने धर्मशालाएं बना दी हैं कि आप जाइए, 2-4 दिन रहिए, भोजन करिए, भजन करिए, अपने जीवन को समझिए। और कोई कोई वृद्धावस्था भर रह जाते थे काशी में। तो धीरे धीरे ये लोगों के अंदर में विश्वास हो गया, धारणा बन गई कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। मुक्ति में बाधा कौन सी चीज़ होती है कि मरते समय मन छटपटाए, आराम से मौत नहीं आए। तो मन क्यों छटपटाता है कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उसको देना बाकी था, वो झगड़ा कर रहा था, और आगे वाली पीढ़ी में बच्चे ठीक नहीं, ऐसे बहुत सारी बातें। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे रास्ते के किनारे धूल चलती रहती है, कोई न कोई वाहन आएगा, धूल उड़ाएगा। तो घर गृहस्थी में बच्चे हैं, बहुएं हैं, बेटे हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे बर्तन खटखड़ाते रहते हैं वैसे इनमें
तिन्न भिन्न होता रहता है। तो जो समझदार लोग थे वो कहते थे कि भाई हमारे सामने ऐसा होता है, हम थोड़ा दूर रहते हैं। वो मुक्ति होती थी। शांति से जीवन जीना मुक्ति है। और शांति से जीवन नहीं जिएंगे तो उलझे 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 जीवन में नरक रहेगा, और वही आगे साथ में जाएगा, नरक ही हमेशा साथ रहेगा। इस विचारधारा से काशी में मुक्ति का लोगों ने निश्चय कर रखा था, लेकिन वो एक रूढ़ी बन गई थी। बहुत सारी बातें हैं कि रूढ़ी बन जाती है, और उस रूढ़ी में लाभ ये होता है कि लोगों को चलना आसान होता है। जैसे सड़कें बनी हुई हैं, अब भारतमाला रोड आपके गांव के बिल्कुल करीब से होकर निकल रहा है। अब रायपुर जाना हो तो बीच से भी आप जा सकते हैं, लेकिन भारतमाला पर जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। हथेली पर आप भरा गिलास का पानी रख लीजिए, एक बूंद पानी नीचे नहीं आएगा, आप चले जाइए। वैसे जाएंगे तो खड़बड़ होगा, जर्किंग होगी और समस्याएं हो सकती हैं। तो रूढ़ी जो परंपरा बन जाती है, यदि हम अपने ढंग से चलें उस पर, तो उस परंपरा से, रूढ़ी से भी लोगों को लाभ होता है। रूढ़ी का मतलब जैसे पहले ज़माने में लोग पीपल की पूजा करते थे, नीम की पूजा करते थे, पेड़ वृक्ष लगाते थे। आज जब ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगी, पर्यावरण प्रदूषित हुआ, बहुत सारे पेड़ जंगल काट दिए गए, अब घुटन होने लगी, तो वैज्ञानिकों ने कहा कि जो पेड़ होते थे ये ऑक्सीजन के भंडार होते थे, और आपका जहाँ पर घर है तो उसके आसपास में 2-4 वैरायटी के पेड़ पौधे होने चाहिए। नीम की हवा अलग किस्म की होती है, आंवले की हवा अलग किस्म की होती है। इनके महत्व को लोगों के हृदय में, आस्था में जोड़ने के लिए बोला कि इनकी पूजा करिए। पूजा करेंगे, हम दिन में 10 गिलास पानी पीते हैं, खाते रहते हैं, पौधों को भी पानी चाहिए, तो रोज़ सवेरे उठकर इनमें पानी डालिए। हजारों वर्षों की ये परंपरा है, बनी रूढ़ी है, लेकिन इसके पीछे हमारा लाभ है। कई एक प्रकार के लाभ हैं। फल मिलता है, ये तो मोटा मोटी लाभ है, और कई लाभ है। आज मोबाइल पर बच्चे देखिए अपनी बुद्धि को उलझाए हुए हैं। कितने प्रकार के ऐप आए कि गेम खेलते खेलते उसी में मर जाते हैं, और पढ़ाई उनकी नहीं हो पाती है, घर का काम नहीं समझ पाते हैं, माता पिता से कनेक्शन, उनका भाव नहीं मिल पाता है। कितने नुकसान है मोबाइल से। यदि घर में गाय होती तो कभी न कभी बच्चा गाय के बच्चे के साथ खेल लेता, दूध के लिए गाय के पास जाता। घर में आसपास में बाड़ी लगी हुई है, फूल पौधे लगे हुए हैं, साग सब्जियां लगी हुई हैं, और आप उसमें लगते, बच्चे भी लगते, तो थोड़ी देर 1 घंटे उनका प्रकृति से योग होता और उनका संस्कार सत्य से जुड़ता। तो मोबाइल में जो उनका आकर्षण है ये कम होता, जिससे साइड इफेक्ट से वो बचते। लेकिन हम लोग अपने मन से इतने व्यापक नहीं हो पाते कि चारों तरफ देख सके। आदमी का मन क्या होता है कि एकांगी होता है, कि जिधर चलता है चलता ही चला जाता है। अब जैसे छत्तीसगढ़ में है, चावल ज़्यादा पैदा होता है तो चावल खाते चले जा रहे हैं। वो भूल गए कि चावल के साथ, चावल में जो तत्व होता है उसके साथ में प्रोटीन भी चाहिए। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, फैट होता है, लेकिन प्रोटीन नहीं होगा तो दिमाग में ताकत नहीं मिलेगी, हड्डी मजबूत नहीं होगी, तो दाल भी चाहिए, चना भी चाहिए। मिनरल्स के लिए, विटामिन्स के लिए हमें साग सब्जियां भी चाहिए, आयरन चाहिए। शुगर के लिए हमें गुड़ भी चाहिए। जब संपूर्णता का ज्ञान नहीं होता है तो ये मन एक तरफ भगा चला जाता है। उस मन को रोक करके, जैसे सिंहावलोकन कहते हैं, आप लोगों ने दार्शनिक साहित्यों में पढ़ा होगा सिंहावलोकन। सिंहावलोकन का मतलब होता है कि जंगल में जो शेर चलता है तो भागता हुआ नहीं चलता है,
क्योंकि शेर का जंगल का राजा है, उसको डर भी नहीं है और गंभीरता है, स्थिरता है चित्त में। इन गुणों को संतों ने उसको परख करके और हमारे बीच के साहित्य में शब्द रखा है। बड़े महत्व का शब्द है ये, कि हम व्यवहार में चलते रहते तो दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं और जिधर जाते उधर ही चले जाते हैं। तो संतों ने एक महत्वपूर्ण उसके गुण को देखा कि सिंह जो चलता है पहला तो आहिस्ते से चलता है, एक एक कदम रख करके, और दूसरी बात 4 कदम चल करके फिर रुकता है, फिर दाहिने देखता है, फिर बाएं देखता है, पीछे देखता है। साहब कहते हैं कि फहम दाहिने, फहम आगे, फहम पीछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। ये हमारा जो चित्त है, चेतना है, ये उस सूर्य के समान है जिसको चारों तरफ से प्रकाशित होना चाहिए, होता भी है, लेकिन हमारी इस चेतना को चोर खींच लेता है। तेरी गठरी में लागल चोर, बटोहिया क्या सोए। आप लोगों ने सुना होगा, छत्तीसगढ़ तो आज़ाद देश है और अब थोड़ा सा इसमें खटपट होने लगा, नहीं पहले चोरी वोरी नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश में जब रामायण सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ है या टीवी बहुत पॉपुलर हुआ है, तो अमुक सीरियल देखने के लिए लोग शाम को या दोपहर में इकट्ठे हो जाते थे। सबके घरों में होता नहीं था टीवी, या घरों में भी हो तो सारे लोग इकट्ठे होकर के खेत खलिहान से, बाहर से और बाड़ी से सब कमरे में इकट्ठे हो जाते थे, और मौका मिलता था और चोर किसी घर से बंदूक उठा ले गया, किसी घर से गहने उठा ले गए, किसी घर की तिजोरी उठा ले गए, मौका मिला ले गए। क्यों ले गए? कि सारा दिमाग टीवी में चला गया और दूसरी चीज़ें भूल गए। सारा दिमाग हम लोगों का एक तरफ चला जाता है। जिसकी दुकान है दुकान में, जिसकी नौकरी है नौकरी में, जिसकी खेती है खेती में। नौकरी है, खेती है, दुकान है, इसके साथ में थोड़ा सा समय अपने बच्चों के साथ भी चाहिए। और हम लोग ये कितने लोगों की शिकायतें सुने देखे, तो बहुत सारे बच्चों और घर के महिलाओं का ये कथन है कि हमारे लिए तो हमारे घर वालों को समय है ही नहीं है। उनका दुख क्या है, सुख क्या है, उनके पास बैठना है, उनको भी समझ आनी चाहिए। और जब थोड़ा थोड़ा हुआ तो बहुत ज़्यादा इसका समाधान हुआ, तो आदमी नौकरी पा गया तो महिलाओं के लिए भी नौकरी हो गई, अब पति भी नौकरी, पत्नी भी नौकरी, अब बच्चे किसके भरोसे रहे। लगभग शहरों में बच्चे अनाथ घूम रहे, मजदूर के भरोसे, आया के भरोसे। वो बर्तन मांज देगी, वो भोजन बना देगी, लेकिन आपका बच्चा जो है वो केवल मोटरसाइकिल थोड़ी है कि आप मोटरसाइकिल को गैरेज में साफ करा दीजिए, फिर पेट्रोल भरा दीजिए, फिर उसको बड़बड़ाते चलाते रहिए। उस बच्चे को जो भावना चाहिए वो कौन देगा? उस भावना के लिए जो मजदूर है, आया, वो नहीं दे सकती है। उसको शिक्षा कौन देगा? शिक्षा जो स्कूल को आप कहते हो उस शिक्षा नहीं है, वो तो ट्रेनिंग है नौकरी के लिए। स्कूल में आपका बच्चा केवल नौकर बन सकता है, स्कूल में आपका बच्चा अच्छा बेटा नहीं बन सकता है। और ये बात आज समझ में नहीं आ रही, बुढ़ापे में समझ में आ जाएगी, मुसीबत के समय में आ जाएगी। जब आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा, जब आपके अंतर दुखों को नहीं समझ पाएगा, और जब वो बाहर कुसंग में पड़ेगा, उसके तमाम दोस्त होंगे और अंट संट करने लगेगा, खाने पीने लगेगा, घर बिगड़ने लगेगा, तब समझ में आएगा कि ये बेटा तो धोखा हो गया, बहू तो धोखा में चली गई। वो आज यही सब बढ़ता जा रहा है। जिंदगी क्या है इसे समझने की आवश्यकता है। पहले राजे महाराजे भी ऐसा नहीं जीते थे, बहुत कारोबार होता था उनका, लेकिन ऐसा नहीं जीते थे। हम एक दो राज परिवार के बहुत करीब में नेपाल जाते थे, और नेपाल का राज परिवार संतों से बहुत जुड़ा हुआ था, उनके करीब से उनको देखा है हमने। पहली बार सन 1981 में
सदगुरु प्रेम साहब नेपाल गए, 82-83 में छत्तीसगढ़ आए थे। काठमांडू में जब राज परिवार में पता लगा कि बाराबंकी से गुरुदेव जी आए हुए हैं, तो उन्होंने अपने महल में कार्यक्रम रखा और इसका लगभग 2 गुनी जगह रही होगी उनके हॉल में। और राजमहल है, कोई सुविधा की कमी नहीं। और एक तरफ श्रोता लोग बैठे हुए हैं, एक तरफ संत बैठे हैं, बीच में गुरुदेव जी बैठे हैं। उनके ठीक सामने एक गद्दी पर महारानी बैठी हुई है। उस समय उनकी अवस्था 45-50 के आसपास रही होगी। पीछे उनकी सिक्योरिटी है। और मैंने देखा कि गुरुदेव जी लगभग 1.5 घंटे तक उन्होंने प्रवचन किया है। हम लोग तो पहली बार काठमांडू गए थे, ठंडी अधिक होती है, अभ्यास नहीं था। ठंडी के कारण से घुटनों में दर्द हो, इधर ऐंठे उधर मड़ोरे। लेकिन मैंने देखा कि 1.5 घंटे तक वो महारानी, जिसको लोग कहते हैं कि सिंहासन पर बैठा करती है, उसके कितने सेवक सेविकाएं होते हैं, 1.5 घंटे तक उसने पैर को हिलाया नहीं। सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, काला चश्मा लगाई हुई थी। ऐसा महसूस होता था कि ये मार्बल का स्टेचू है, इंसान नहीं है ये, ऐसे बैठी हो। राजमहल की साधना है। हम लोग बड़ों के केवल आडंबर को देखते हैं, लेकिन बड़ों के भीतर की जो ताकत है, जो जिंदगी है, जो उसका रस है, वो बहुत कम समझ पाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पुराणों में तो राजे महाराजों की बड़ी चर्चा होती थी। साधु लोग केवल राजे महाराजे, गरीबों की चर्चा नहीं होती है। गरीबों की भी चर्चा होती है सबरी के रूप में। उनको गरीब नहीं कहा जा सकता है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सब सहन पतिसा। राम की चर्चा हुई तो सबरी की भी चर्चा हुई। और इसको लोग काल्पनिक समझ लेते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में देखी। जब सत्संग पूरा हो गया, फिर जलपान की व्यवस्था थी। गुरुदेव जी बैठे, सब जमीन में ही बैठना। प्रायः उस समय हमारे गुरुदेव जी जमीन में सोना, जमीन में बैठना। आपके छत्तीसगढ़ में 2 महीना रहे हैं लगभग। और लगभग मैंने देखा है कि उस समय बहुत मुलायम पैरा होता था। आजकल तो हाइब्रिड धान आ गया है, कड़ा होता है। और जो काला धान वाला पैरा होता है, जिसको कोदो कहते हैं, मड़िया कहते हैं, उसका बहुत सॉफ्ट होता है। कितनी जगहों पर वो गद्दा नहीं, वो केवल एक पैरा बिछा लेते थे, ऊपर से अपना आसन कमरी बिछा करके और आराम से सोते थे। सारे झंझट से मुक्ति। खटिया में हो तो खटमल होते हैं, और तमाम प्रकार के बिछौने मंगाइए तो उसमें सफाई शुद्धता होती है कि नहीं होती है। जमीन पर बैठ करके जलपान कर रहे थे गुरुदेव जी। और मैंने देखा कि रानी आकर के गुरुदेव जी के थाली के पास बैठ गई। और जलपान करने में संतरा है, कुछ मीठा है, कुछ नमकीन है। तो मैंने देखा कि संतरा हाथ में ले करके, आज तक आपके नज़र में ऐसा कोई सेवक नहीं मिला होगा। हम ही लोग नहीं जानते थे सेवा कैसे की जाती है। लेकिन रानी संतरे का छिलका निकाली, छिलका निकाल के दे देते। छिलके के बाद एक एक संतरे की फांकी को अलग किया, फांकी को खोल करके बीज अलग किया। जो उसके रस के दाने होते हैं, वो दाने निकाल निकाल कर हाथ पर दे रही थी, जैसे कोई बेटी अपने पिता को सेवा देती है। ये राज परिवार की सेवा है। ये राज परिवार में अपने बच्चे को नौकर के हाथ में खिलाया नहीं जाता। मैं मोरबी जाया करता हूँ, जहाँ से आपके घरों का टायल आता है। पूरे भारतवर्ष में लगभग मोरबी इसके लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पास में एक मच्छू डैम बना हुआ है, मच्छू नदी के ऊपर में। तो वहाँ मैंने एक कहानी सुन रखी, कहानी नहीं, वहाँ की वास्तविकता है। 150-200 वर्ष पहले की बात है कि राज परिवार में जो राजा थे वो दिवंगत हो गए थे। रानी का जो बेटा था वो अभी नाबालिग था, लेकिन वही राजा था। बच्चा था, इसलिए बचपन में अपने घूमने फिरने का काम करता था। वो नदी के किनारे घूमते हुए चला गया अपने मित्रों के साथ में। 2-3 वर्षों से लगातार अकाल पड़ा हुआ था। अब बच्चा है, इसको तो कुछ मालूम नहीं है,
लेकिन उसने देखा कि नदी के किनारे किनारे पानी की तलाश में और 25-30 लोगों की संख्या में महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, बड़े भी हैं और गोद में बच्चे भी हैं और बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। उन लोगों के इस कारुणिक दृश्य को देख करके वो बच्चा थोड़ा सा संवेदनशील हुआ। उसने देखा क्यों रो रहे हैं ये, पूछा किसी से। लोगों ने बताया कि पानी भी नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं पैदा होता है, माँ के स्तन में दूध नहीं आ रहा है और ये बच्चे दूध के बगैर भूखे हैं तो रो रहे हैं। उसको लगा कि हमारे घर में तो बहुत सारा खाने पीने का भरा हुआ है भंडार में। एकदम से दौड़ता हुआ आया और अपनी माँ से पूछा कि माँ, ऐसे ऐसे मैं देख रहा हूँ, उनको बुला लिया हूँ, भोजन करा दूँ क्या? ये राज परिवार के बेटे की संवेदना है ये, उनको बुला लिया हूँ, भोजन करा दूँ क्या? माँ ने उसकी आंखों में झांका और जोर से एक तमाचा लगाया। वो बेटा रोने लगा, आंख में आंसू आए। उसने कहा कि माँ, मैंने कुछ गलत किया क्या? रानी ने कहा कि गलत यह है कि तू मुझसे पूछने आया है, तू राजा है यहाँ का और मैं तेरे आज्ञा का पालन करने वाली सहायिका हूँ। माँ अलग हूँ लेकिन राजा तू है, और तू पूछने क्यों आ गया? सीधे उनको बुलाकर क्यों नहीं लाया? बाद में बेटे ने पूछा होगा तो माँ ने बताया कि बेटे ने पूछा कि यह गलती मुझसे क्यों हुई। माँ ने बताया कि बेटा, जब तू छोटा था, 2 साल का, 1.5 साल का, तुझको दूध पिला करके मैंने लिटा दी थी और थोड़ी देर के बाद तू भूखा हुआ अथवा ऐसे जग गया, रोने लगा। मैं कुछ काम से थोड़ी दूर चली गई थी महल में और जो सेविका थी वो उठा करके और झट से अपना दूध पिलाने लगी। तब तक मैं दौड़ करके आ गई और मैंने देखा कि सेविका ने दूध पिला दिया। बेटे को तो केवल माँ का दूध चाहिए। आज भी हमारे भारतवर्ष के गांव में ये प्रचलित है और बल्कि जो WHO है, जो विश्व का स्वास्थ्य संगठन है, वो भी बोलता है कि बच्चे के लिए केवल माँ का दूध चाहिए। लेकिन केवल पैसे के घमंड में, बुद्धि की अधिकता में आज देखिए जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर घर घर में घूम रहा है, बोतल में दूध घूम रहा है। उस माँ ने कहा कि इस सेविका ने दूध पिला दिया और एकदम से खींच करके मैंने उल्टा कर दिया और पीठ पर थापी लगा लगा करके जितना दूध अंदर गया था सब मैंने बाहर निकाल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं 1-2 बूंद दूध तेरे दिमाग में पहुंच गया था, तभी तेरी नौकर की बुद्धि आ गई। पूछने आया मुझसे, अरे तू राजा है और तुझको याद नहीं कि मैं क्या शक्ति रखता, क्या हैसियत रखता हूँ। ये वो माँ थी जो अपने बेटे को अपने दूध पिलाती थी। आज इतनी मान्यताएं बदलती चली गई हैं कि लोग अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ केवल और केवल मनोरंजन का संबंध बना रखा है। मनोरंजन का मतलब इनको सबको गुड़िया का खेल, इनको गेंद बना लिया, इनको मोबाइल बना लिया। जैसे मोबाइल से लोग खेलते हैं ऐसे पति पत्नी खेल रहे हैं, माँ बाप को समझते हैं चौकीदार हैं घर में। इंसान सब वही, धरती वही है, पेड़ पौधे वही हैं। और सदगुरु कहते हैं कि जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाही। जब तक आपका दिल किसी के दिल से एक नहीं होगा, या अपना दिल अपने दिल के पास में हो, आप स्वरूपस्थ हो, आप आनंद में हो, मगन हो, भजन करें और देखिए आनंद मिलेगा। और या तो अपनी माँ के पास में हो, पिताजी के पास में हो, पति पत्नी बच्चों के पास में हो, तब चित्त स्थिर होता है और जीवन एक रस एक धार में वैसे ही चलता है जैसे गाड़ी आपकी भारतमाला पर चल रही है। तब लोभ नहीं सताएगा, लालच नहीं सताएगा। वो कौन जमाना रहा होगा कि राजा हरिश्चंद्र को सपना आया था, केवल सपना आया था। वो बहुत प्रसिद्ध थे अपने ज़माने में कि जो कोई आता है तो उसको बिना दान के वापस नहीं करते हैं। और सपने में कोई राजा आ गए और उन्होंने अपने राज्य का दान कर दिया सब। दिन में फिर कोई आ गया मांगने के लिए, तो उन्होंने अपने कोषाध्यक्ष से कहा कि इनको ला करके
इनकी इच्छा अनुसार जो चाहते हैं दे दीजिए। तब वो राजा बोलता है कि मैं सुनता था कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी होते हैं, और आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं। जब आपने सब कुछ पूरा राज अपना दान कर दिया है तो फिर उसमें से आपको देने का क्या अधिकार रहता है? अब वो जमाना है कि राजा हरिश्चंद्र तुरंत स्वीकार करके अपने राज से दान नहीं दे सकते हैं, तो फिर वहां से चल करके काशी चले आए, अपनी पत्नी को अपने को बेच दिया उन्होंने। ये हमें ये बताता है, ये हम लोगों को आज झूठा भी लगता होगा, अलंकृत भी लगता होगा, लेकिन जैसे आपके गणित की परीक्षा होती है और विषयों की परीक्षा होती है, उसका जो टारगेट होता है 100 नंबर का होता है। कितने बच्चे 100 नंबर पाते हैं? तो 100 झूठा तो नहीं होता है, कोई कोई तो पाता ही होगा। बच्चे वैसे 100 में 33 नंबर पा जाएं तो भी पास होंगे, लेकिन 100 का टारगेट जो रखा जाता है इसलिए कि जीवन में हम अपनी चित्त को एकाग्र करके और उस उद्देश्य को पूरा कर सकें जो हमारे जीवन का है। इसी प्रकार से राजा हरिश्चंद्र जैसे, राजा मोरध्वज जैसे इन लोगों के जीवन की जो आदर्श थे उनको सामने रखा गया कि जीवन में पैसे का उतना महत्व नहीं है जितना महत्व हमारे धर्म का है और हमारे जीवन का है। आज की जो परिस्थिति है पहले से बहुत कुछ बदल गई है। पहले खाना पीना इतना शुद्ध था, जैसे आपके छत्तीसगढ़ में ही हम लोग आते थे तो शुद्ध दुबराज चावल मिलता था, उसकी खुशबू अलग, उसका स्वाद अलग। और चना है, चना का बूट है, यहाँ की सब्जियां हैं जिसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं, और चावल में भी कोई बनावटीपन नहीं, तो उन सब चीज़ों में एक अलग स्वाद होता था। बीमारियां भी कम थी। 40 वर्षों से मैं छत्तीसगढ़ आ रहा हूँ, देखता हूँ, और पिछले 20-25 वर्षों से जो बीमारियां घर घर में दिखी हैं, इसी छत्तीसगढ़ में मैं 2-2 महीने रहता हूँ। लेकिन अब कोई और भी कारण हो सकता है, लेकिन मुझे अभी बीपी शुगर नहीं है। मेरे ही साथ खाने पीने वाले कितने घरों में मैं देखता हूँ कि 75%, 80% तक बीपी शुगर है। क्यों है ऐसा? ये उसके लिए हम लोगों ने कभी सोचा नहीं, क्योंकि जो बाहर वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने कह दिया कि आप दवा खाइए बस। दवा तो मजबूरी में खाना है, लेकिन दवा खाने से पहले आप ये सोचिए कि आपको हुआ क्यों बीपी है। कमजोरी की वजह से बीपी और शुगर होते हैं। कमजोरी की वजह से कमजोरी क्यों होती है कि आप काम नहीं करते हैं। काम नहीं करते हैं तो जो खाते हैं वो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, आपके भीतर भीतर जाकर के गटर नाला जैसे बाहर निकल जाता है। काम करें क्या? काम तो हमारा सारा छीन लिया ये ठगों ने। ये ठग कौन है? जो नए नए आविष्कार लेकर के हमारे सामने रख दिया है। लेकिन हम लोग भी साधु, अब हम लोग भी उसी गाड़ी पर बैठते हैं तो उसको हम गलत कैसे कहें? हम लोग भी आपके टंकी का पानी से यूज करते, गलत कैसे कहें? लेकिन आप लोगों से थोड़ा छिपा करके हम लोग कुछ काम कर लेते हैं। कुछ ना हो तो भारतमाला पर दौड़ ही लेते हैं, कुछ ना हो तो अपने आश्रम पर कुछ न कुछ शारीरिक श्रम कर लेते हैं, कुछ ना हो तो चुपके से हम लोग भूखे भी रह लेते हैं। इसलिए कि इसमें आउटपुट इनपुट दोनों बराबर रहे। जितना आप शरीर से काम कर रहे हैं उतना खाइए, कभी भी आपको तकलीफ नहीं होगी। अभी कोई बताने वाला नहीं, क्योंकि सब सबको ठगने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और ठगना क्यों चाहते हैं? कि सब चाहते हैं कि जिंदगी में दौलत बड़ी चीज है, पैसा बड़ी चीज है, नौकरी बड़ी चीज है, धंधा बड़ी चीज है, सब चीज हो जाए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक ना हो, मन में चैन ना हो तो जिंदगी क्या चीज है बताइए? स्वास्थ्य ना हो तो क्या करेंगे? इसलिए इस मन को, इस चित्त को हम थोड़ी देर के लिए स्थिर रखें और इसके चारों तरफ से जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश को निकलने दें। तब हमें पीछे भी दिखाई पड़ेगा, आगे भी दिखाई पड़ेगा, दाहिने भी दिखाई पड़ेगा, बाएं भी दिखाई पड़ेगा, और सब चीज़ के लिए हम थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में ध्यान करेंगे। उसको हम अपने मेहनत से, साधना से, अध्ययन से, समझ से, सत्संग से उसको बनाए रखेंगे। जैसे आप बहुत बड़ा घर बनाते हैं, अब घर बनाने में कई चीज़ें चाहिए उसमें।
ईंटा चाहिए, मोरंग चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, पानी चाहिए, विशेषकर ये चीज़ें चाहिए। लेकिन पैसा ज़्यादा हो और हम ये करें कि सीमेंट ज़्यादा लगाएंगे हम, और केवल सीमेंट और पानी मिलाकर ईंटा जोड़ दीजिए, प्लास्टर कर दीजिए, और देखिए 7 दिन के बाद पूरा घर फट जाएगा। वो घर इसलिए नहीं रुका रहेगा कि आपने पैसा बहुत लगाया है, 7 दिन के बाद ही घर अपने आप फटने लगेगा। उसमें पानी बिल्कुल सस्ती चीज़ है, वो भी चाहिए, मोरंग उससे सस्ती चीज़ है, वो भी चाहिए, सीमेंट बहुत थोड़ा चाहिए। इसलिए संत महापुरुष लोग हमें चारों तरफ की दृष्टि देते हैं कि जिंदगी का मतलब ये होता है कि आपके भीतर भी, आपके बाहर भी आपको वो चीज़ भी चाहिए जो पैसे से नहीं मिलती है, ऐसे मिलती है, फ्री में मिलती है। फ्री में क्या मिलती है कि आप 1 घंटा धूप में भी बैठें। इसलिए रोज़ सवेरे उठ करके सूर्य नमस्कार करने की प्रणाली रूढ़ी हमारे भारतीय परंपरा में थी। पहले लोग करते थे, उठ करके स्नान किया, स्नान करने के बाद 1 लोटा में जल लिया और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दिया। तो कर्मकांड इसलिए बना दिया कि आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे अगर सूर्य के संपर्क में रहेंगे, और सुबह का जो सूर्य होता है, बाल सूर्य, वो आपके शरीर के लिए बहुत बड़ी ताकत देता है। बहुत पहले की बात है, लगभग 15-20 साल पहले की। भक्त घर की बेटी थी, पढ़ी लिखी, अच्छे घर में चली गई। उसका पति चीफ इंजीनियर था, शहर में रहती थी, और जो उसको बंगला मिला हुआ था वो एसी वाली सुविधाओं का था। अब धूप लगे नहीं, काम करना नहीं पड़े, सब नौकर कर रहे हैं, और पानी आरओ का पी रहा है। जो भोजन मिलता है वो सभी पैकेट वाले हैं, और करते 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 10-15 वर्ष के बाद में तो उसको जो बीमारी पकड़ी कि मन एकदम से उदास रहने लगा, कमर में दर्द रहने लगी, शरीर पीला पीला हो गया। उसके मायके में हम लोग कभी कभी जाया करते थे। जब हम स्वास्थ्य पर बोलते हैं तो कभी कभी लोग अपनी समस्याएं सामने रखते। उसकी माँ ने कहा कि साहब कभी आप जाइए तो शहर में वो मेरी बेटी है, बहुत परेशान है, बाहर कभी जाती नहीं है, और थोड़ा सा उसको आप कुछ आशीर्वाद दीजिए। उसी रास्ते से जाना था, उसके घर पर पहुंचा, हाल चाल देखा मैंने। बचपन में मिलती थी वही शरीर, कितना बढ़िया था, खूबसूरत था, चहकती थी, कूदती थी। आज अभी केवल 30-35 साल के होते होते, अभी तो बिल्कुल युवावस्था में है, सब कुछ बढ़िया फ्रेश होना चाहिए था, लेकिन उतने में ही ऐसा लगता है कि जैसे इसको करंट लगा करके इसका खून किसी ने खींच लिया हो। शरीर सफ़ेद पड़ गया, कमर में ताकत नहीं रह गई, और मेडिकल कॉलेज से लेकर के पीजीआई तक की दवाएं की, उसने फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने उसको देख करके मैंने बताया कि थोड़ा सा गुड़ चना खाया करो, थोड़ा तुम धूप में रह करके, सुबह सुबह धूप में पीठ खोल करके पसीना आने तक बैठा रहा करो, थोड़ा तुम काढ़ा पी लिया करो, तुलसी मिला करके, गुड़ मिला करके। ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो गरीबों को गाँव में मिलती है, और मिलती नहीं बल्कि उनकी गरीबी मानी जाती है। मैंने उनको दवा के रूप में बताई, और उसके बाद देखा कि 15 दिन के बाद उसका फ़ोन आया कि 75% मुझे कमर में दर्द चला गया, और 2 साल के बाद जो अपने पति के साथ आकर के मिली है, तो जो 15-16 साल की दिखती थी ना, वो 35 साल में फिर हूबहू उसी कलर में आ गई हो। ये प्रकृति का वरदान है जो फ्री में हमको मिलता है, लेकिन हमारे अंदर में पैसे का इतना प्रभाव पड़ चुका है कि फ्री वाली चीज़ों को, और नहीं तो आज इस सत्संग में आप लोगों ने जो इतना बड़ा प्रयास किया हुआ है, यहाँ पर तो इतनी भीड़ लगती कि यहाँ पर भी भगदड़ मच जाती। अगर यहाँ टिकट लग गया होता, तो कुछ भी थोड़ा सा डिमांड रख दी गई होती, तो आज इसकी स्थिति दूसरी होती। संत गुरुजन कहते हैं कि जो भगवान है वो मोल का नहीं मिलता है, खरीदने से नहीं मिल सकता है। नहीं तो जितने बड़े बड़े लोग हैं ये अपना दुख बेच देते, सुख खरीद लेते, सारा संसार दुखी रहता, केवल पैसे वाले सुखी रहते बस। लेकिन सब कुछ होते हुए भी सबको गंगा स्नान करने के लिए जाना पड़ा। उसमें सारे नेता भी आए, मंत्री भी आई, एप्पल जो कंपनी आप लोग मोबाइल लेकर चलते हो ना, उसके घर की पत्नी भी आई। उसको भी सुख चाहिए, उसको भी सुकून चाहिए, शांति चाहिए,
और वो चीज़ कहाँ से मिलती है? वो चीज़ आपको चारों तरफ से मिलती है। आपके पास में उद्यम हो, व्यापार हो, नौकरी हो, जो कुछ भी हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अपनी बाड़ी में बैठिए, थोड़ी देर के लिए आपके घर में कुछ पशुपालन हुआ है उनके पास बैठिए, थोड़ी देर के लिए बच्चों के पास बैठिए, और ये सारे मिलकर के जीवन को सुंदर बनाते हैं, सजाते हैं, और इन्हीं के बीच में रह करके इनकी सेवा करिए। इसी को पुण्य कहते हैं, परोपकार कहते हैं, और इसी को भगवान की आराधना भी कहते हैं। हमारे पंचतंत्र में इस प्रकार की बहुत सारी कहानियाँ आई हैं कि पैसे के बिना आदमी का जीवन कुछ नहीं होता है। कोई आदमी बहुत गरीब था और किसी पंडित ने बता दिया, ज्योतिषी ने बता दिया कि पीपल के पेड़ के नीचे जाकर तपस्या करो, गरीबी तुम्हारी दूर हो जाएगी। गरीबी तो नहीं दूर होगी, लेकिन मन में जो भ्रम है, वहम है, तपस्या करने से वो दूर हो जाती है, क्योंकि वहाँ खाने को मिलता नहीं है। गरीब आदमी भी मेहनत इसलिए नहीं करता है कि उसको खाने को मिलता है, और गरीब वो नहीं होता है जो खाने को नहीं पाता है। जिसको भोजन नहीं मिलता है वो बहुत परिश्रमी होता है। जिनको आप बिरला कहते हो ना, ये वो व्यक्ति थे जिनको भोजन नहीं मिलता खाने को। मारवाड़ियों के बहुत सारे घरों में मैं जाता हूँ, ये वो लोग होते हैं जिनको घर में दोनों टाइम की रोटी नहीं मिलती थी, और उस मुसीबत में घर छोड़ करके 12 साल की उम्र में निकले हैं, और उसके बाद बम्बई गए, बम्बई के बाद कलकत्ता गए, कलकत्ता के बाद लोगों की कारखानों में झाड़ू लगाया, फिर जो आप लोग वेस्टेज कहते हो, भंगार कहते हो, उसको उन्होंने इकट्ठा किया, बेचा, और करते करते उन लोगों ने फैक्ट्री चलाई, और आज वो बिरला कहलाते हैं। जो मुफ्त में खा करके कुछ करना नहीं चाहता है, उसकी बुद्धि कुंठित हो जाती है। जो सब कुछ पाते हुए भी चुपके से काम करता है, उसकी बुद्धि हमेशा खुली रहती है। इसलिए कहते हैं कि उन्नति का साधन सेवा है, इससे ही आत्मशुद्धि होती है। चुपके चुपके से मैंने गवर्नरों को देखा है, बड़े बड़े IAS अफसरों को देखा है, डॉक्टरों को देखा है, ये लोग चुपके चुपके, जहाँ इनका बंगला होता है, इसमें गाय को गुड़ भी खिलाते हैं, रोटी भी खिलाते हैं, गोबर भी उठाते हैं, छेना भी बनाते हैं, और अपने बगीचे में जा करके आम, अमरूद, जामुन के पेड़ पौधों की सेवा भी करते हैं। इसमें कभी भी शर्म मानने की आवश्यकता नहीं। वो आदमी पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, और 5वें दिन ब्रह्म बाबा वहाँ प्रकट हुए। बोले, क्या तकलीफ है भाई, तुम यहाँ आकर के मरना चाहते हो खाए बगैर, हमको पाप लगेगा। तब उसने बताया कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मेरे पास सबके बराबर धन दौलत नहीं है, खाने पीने को तो है, धन दौलत नहीं सबके बराबर। उसको वो गरीबी समझ रहा था। तो ब्रह्म बाबा ने पूछा कि ये बताओ कि तुमको चाहिए क्या? मैं आज तुमसे प्रसन्न हूं, जो तुमको चाहिए वो बोलो, मैं तुमको वरदान दूंगा। अब बड़ी सोच में पड़ गया वो आदमी। अपने मन की भावनाओं में ऐसा उड़ता है कि उसकी विचारणा शक्ति जो होती है वो क्षीण हो जाती है। किसको देख करके उड़ता है? सिनेमा के एक्टरों को देखकर उड़ता है। अभी आपने देखा कुंभ मेले में सिनेमा के कितने नायक नायिकाएं आकर के सन्यासी वेश ले लिया, उसमें भी आकर के सबको मन को रिझा रहे हैं वो लोग। उनके पास कितनी दौलत होगी, कितनी संपत्ति होगी, खूबसूरती भी है, लेकिन सन्यास जीवन उनको अच्छा लगता है। ब्रह्म बाबा ने पूछा कि तुमको चाहिए क्या? अब ब्रह्म बाबा प्रकट हुए हैं, खो न जाए ये हड़बड़ाहट। अपने अंदर से घर के सोच नहीं चला था कि हमको चाहिए क्या। आज इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अगर कोई अचानक पूछ ले कि आप 5 सेकंड में मांग लीजिए, जो चाहिए वो मिल जाएगा, आदमी का मन चारों तरफ भटक जाएगा, मांगे क्या इसमें हम। वो भी बहुत देर तक सोचता रहा। ब्रह्म बाबा बोले कि मेरे पास इतना समय नहीं, जल्दी बोलो। वो सोचा कि पैसा मांग लूँ, खत्म हो जाएगा, बेटा घर में आई है, पत्नी घर में आई है, घर आई है। पर बहुत बड़ी चालाकी की, उसने कहा कि मैं जो कुछ छू लूँ सोना हो जाए, हमको वरदान दे दीजिए। वो सोचा कि सोना बड़ी महंगी चीज़ होती है, मेरे छूने से जो सोना हो जाएगा तो मैं तो ऑलराउंडर हो जाऊंगा, जहाँ जाऊंगा सोने सोना होगा हमारे जीवन में। बस यहीं तक आदमी दुनिया में सोचता है, बस इतना ही सोचता है, इससे आगे नहीं सोचता कि सोना हो जाएगा तब क्या होगा हमारे जीवन में।
उसको एवं मस्त कह करके वरदान दे दिया, अदृश्य हो गए। बहुत खुश था, घर में आया, उसकी पत्नी प्रतीक्षा में थी कि मेरे पति तपस्या करने गए हुए हैं, आए हैं सुन करके, बहुत बढ़िया सजा करके रखी हुई थी थाल, और जैसे थाल लेकर के गई और हाथ में उसके पकड़ाया कि जलपान करेंगे, उसमें मिठाई भी है, खीर भी है, मालपुआ है, पूड़ी है, और जैसे वो थाली पकड़ते हैं, पूरी थाली का भोजन, थाली और पत्नी सब मिलकर सोना हो जाते हैं। अभी उसने कुछ सोचा भी नहीं कि सोना करना है, लेकिन अचानक में जब छुआ, उसको वरदान मिल चुका था, सब सोना हो गया। कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब तक उसका जो बेटा था वो 6 साल का, एकदम से पापा पापा बोल करके और आया, उसकी गोदी में बैठ गया, और बैठा तो बैठे ही रह गया, बिल्कुल एकदम सोना। पत्नी सोना हो गई, थाली सोना हो गई, खाना सोना हो गया, और घर में घुसा जैसे तैसे घर सोना हो गया। अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, उसकी जिंदगी में अकेले रह गया। तब एकदम से उसके अंदर में एक दर्द पैदा हुआ कि ये सोना खाएं, ये सोना बोले, ये सोना खेले, करे क्या इसमें हम। तो होशियार आदमी था, उसको अकल आ गई, एकदम से सब छोड़ करके और फिर वही भाग करके गया जहाँ वो बैठ कर तपस्या किया हुआ था। फिर अन्न विनय किया, रोया। तो ब्रह्म बाबा सोचे अभी अभी तो ये वरदान लेकर गया, फिर वापस क्यों आया ये। फिर वापस आकर के पूछते कि हुआ क्या तुमको। उसने, हुआ कुछ नहीं, मेरी बुद्धि मारी गई थी, हाथ जोड़कर मैं आपसे वरदान वापस लेना चाहता हूँ, आप ले लीजिए वरदान वापस, मैं जैसे था वैसे ठीक है, मैं कमा लूँगा, बच्चे है ही है, पत्नी है ही है, घर और है, यही आगे होता रहेगा। जब आदमी के पास में सब कुछ हो जाता है, तब बाद में वो समझ में आता है कि सब कुछ हो करके भी जो होना चाहिए था उसको प्रेम कहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। आप बचपन से अपने बच्चों को प्रेम का महत्व सिखाइए, और सिखाने के लिए उसको लेक्चर नहीं देना है। आप कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा दूध पिलाते समय गीत गा गा करके उसके कानों में अच्छे शब्द डाल करके उसको दूध पिलाइए, जीवन भर कभी आपको भूलेगा नहीं। ये प्रेम है। भोजन परोसने के बाद, जैसे होटल में नौकर लोग भोजन परोसते हैं, रोटी डाल करके चला गया, फिर दूसरे को देखा, तीसरे को देखा, 5 मिनट बाद फिर आया लेकर के। ये खिलाने का तरीका नहीं होता है। खिलाने का तरीका होता है कि भोजन परोसने वाला वही बैठता है, खाने वाले को बोलना नहीं पड़े, वो देखती रहती है, वो समझती रहती है कि हमारे खाने वाले का वो भाई है कि वो पति है कि वो हमारे घर का कौन सदस्य है, उसके अंदर में क्या दुख सुख है, ये भोजन के समय पता चलता है। और उसको समझ करके और तब उसके बाद उसी प्रकार से वो घर को मेंटेन करती है, और उसके बाद में जो कुछ वो सलाह देती है उससे तनाव दूर होता है। घर वालों के पास बैठोगे तब तनाव दूर होगा, वहाँ से वो प्यार मिलेगा, वो शक्ति मिलेगी कि आप ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस में भी आपको भाई बहन दिखाई पड़ेंगे, आप उद्योग में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको अपने जैसे दिखाई पड़ेंगे। तब चारों दिशाओं में आपकी तरक्की होती जाएगी, और साथ में आपका शुद्ध परमार्थ भी रहेगा। और यही स्वार्थ और परमार्थ दोनों की सफलता है, और यही आपके हाथ, दोनों हाथों में घी के लड्डू हैं। सबके दोनों हाथों में ऐसे लड्डू हमेशा स्वाद देते रहे। इसी शुभकामना के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर मैं विराम देता हूँ।